हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे दयालु, कृपालु, महान परमेश्वर जिन्होंने हमें जीवन का दान दिया, अपने स्वरूप में रचा और आज के दिन को देखने के लिए सहायता और मदद की। प्रभु, हम अपने परिवारों के साथ सुरक्षित हैं, ये आपकी दया है। आपका वचन कहता है हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। हम इस संदर्भ में परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं उन सारी आशीषों के लिए जो हमने आपसे प्राप्त की हैं। पिता, जब हम आपके साथ उस समय को व्यतीत करने जा रहे हैं, हमारे साथ मिलकर इस समय को व्यतीत करने वाले प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में आपकी आशीष उपस्थित हो। हमारे साथ रहें, हमारी अगुवाई और मदद करें। यह आराधना और प्रार्थना का समय हमारे जीवन और हमारे परिवारों के लिए आशीष का कारण हो सके। हमें संभालें, हमसे बातचीत करें, यीशु के पवित्र नाम में आमीन। प्रभु आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए
परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी ही है। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। प्रभु हम पर दया कीजिए, सदा इस व्यवस्था को रखने में हमारा हृदय को प्रेरित कीजिए। हे फसलों के परमेश्वर, जिसने हमें भेड़ियों के मध्य, भेड़ों की नाई इस जगत एवं संसार में भेजा है, हमें साहसपूर्वक इस बात की पुष्टि करने में सहायता प्रदान करें कि हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वह हमें भट्टियों से भी बचाने में सक्षम है। हमें किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाए रखें एवं अग्नि में हमारे साथ सहयोग दें, ताकि हम यीशु मसीह के बारे में सही सही आत्मा की साक्षियों को दे सकें। यीशु मसीह के माध्यम से जो आपके तथा पवित्र आत्मा के साथ जीवित एवं राज्य करते एक परमेश्वर अब तथा युगानुयुग। आमीन। दानियल 3 अध्याय के 12 आयत से लेकर 30 आयत तक। दानियल 3 अध्याय के 12 आयत से लेकर 30 आयत तक। देख शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं, जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वह तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वो पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुए सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंह, बांसुरी, बीना, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजा का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरे बनाए हुए मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो ऐसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हम कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराए हुए सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझुला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 60 गुना अधिक धक्का दो। फिर अपनी सेना में
के कोई एक बलवान पुरुष को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वो पुरुष अपने मोजों, आग्राखों, बांगा और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वो ही आग के आंच से जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंके दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा उठा खड़ा हुआ और अपने मित्रों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच तीन ही पुरुष बांधे हुए नहीं डाले? उन्होंने राजा की उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथा पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। वह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मित्रों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों के ओर देखा, तब उनके देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी झुलसा, ना उनके मोजों कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसीलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और वह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किए जाएगा और उसका घर बुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक और अबेदनगो का पद और ऊंचा कर किया। आमीन। ये प्रभु का वचन है। प्रभु हमें आशीष दे। आज का पत्र पाठ जो लिया गया है प्रेरितों कामों का वर्णन अध्याय 18 पद 24 से 28 तक। प्रेरितों कामों का वर्णन अध्याय 18 पद 24 से। अपुल्लोस नामक एक योद्धा जिनका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना की बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अकीला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उनको और भी ठीक ठीक बताया। जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखया को जाए, तो भाइयों ने उसे डांडस देकर चेलों के लिखे कि वे उससे अच्छी तरह मिले, और उसने वहाँ पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वहाँ पवित्र शास्त्र में
प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीहा है। बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। यह पत्रपाठ समाप्त हुआ। आज का सुसमाचार पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पहले से 20 आयत तक। हे क्रिस्त यीशु, आपकी महिमा हो। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय पहला पद से पाठ के आरंभ। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किया और जिस जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए न बटुआ न झोली न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहराएगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलना चाहिए। घर घर ना फिरना। जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारा निकट आ पहुँचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारा पाँव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस दिन उस नगर की दशा से सदम की दशा अधिक सहनयोग्य होगी। हाय खुराजिन, हाय बैतसैदा, जो समर्थ के काम तुम में किए गए हैं, यदि वो सूर और सैदा में किए जाते तो टाट अड़े कर और राख में बैठकर वो कब्र के मध्य फिराते। परंतु नए के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहनयोग्य होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वालों को तुच्छ जानता है। वो 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारा बस में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु में तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो अभी इससे आनंद मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम
सर पर लिखे हैं। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। अब हम नीकिया का विश्वास वचन बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त हृदय एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सब युगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र, सार्वलौकिक और प्रेरित परीक्षा पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। ईश्वर के समीप मैं पहुँचूं, ओ क्रूस द्वारा भी जिससे उठूं। क्या गीत मैं गाऊंगा तेरे समीप सदा, तेरे समीप सदा और भी समीप। कर स्तुति तेरी मैं करूँगा, पत्थर से दुखों पर जय पाऊँगा। मुझे ईश्वर से क्या जो अलग करेगा, तेरे समीप सदा और भी समीप। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, एक बार फिर से आपका धन्यवाद इस सुंदर पलों के लिए जो आपने हमें दिया। आपके वचन का मनन करने के समय आपकी पवित्र आत्मा हमारे मन मस्तिष्क को
उजागर करने वाली हो सके। परमेश्वर आपके दिए हुए उत्तरदायित्वों को हम निभा सकें और आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन हो सके। सारा आदर महिमा केवल आपको देते हुए यह विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आज के इस जन साधारण रविवार में मनन के लिए जो पद लिया गया है वह है लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पद 1 से 3। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर को और जगह को वह आप जाने पर था वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इस वचन के अनुसार जो आज का शीर्षक लिया गया है वह है परमेश्वर के लोगों की साक्षी। परमेश्वर के लोगों की साक्षी। हम जानते हैं कि हमारी कलीसियाओं में और हमारे व्यक्तिगत जीवनों में साक्षी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कारण कई कलीसियाओं में साक्षी के लिए एक समय नियुक्त किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि एक साक्षी दूसरे साक्षी को खड़ा करती है। यह साक्षी वह है जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, परंतु कई बार हम इसको नहीं समझ पाते और इस समय को हम व्यर्थ जाने देते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य थे वचन एवं कर्म में साक्षी को बनना है। खेत फसल के लिए तैयार है परंतु मजदूर थोड़े ही हैं, इसीलिए यीशु अपने चेलों को और अधिक मजदूरों को मांगने की सलाह या मशवरा परामर्श को देते हैं। परमेश्वर के लोगों को लेटी या जनसाधारण परमेश्वर के लिए साक्षी होना आवश्यक है। पतरस हमें इस बात का स्मरण दिलाते हैं कि इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। पहला पतरस उसका 2 अध्याय पद 9। लेकिन क्या हम जो कुछ भी साक्षी बोलते हैं वही हमारे जीवन में प्रदर्शित होती है? क्या हम साक्षी बनने के लिए तैयार हो पाए हैं? हम परमेश्वर के मजदूर हैं या फिर नहीं? क्या हम दूसरे मजदूरों को अपनी प्रार्थनाओं में उठाते हैं? साक्षी केवल मुंह से कह देने से नहीं, लेकिन हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन हम जो जीवन व्यतीत करते हैं, जो उदाहरण दूसरों के सामने रखते हैं, वह भी एक साक्षी है। इसे अत्यधिक गहराई से समझने के लिए हम अपने पहले बिंदु की ओर जाएंगे, जो है विषम और कठिन परिस्थितियों के मध्य में परमेश्वर के लोगों की साक्षी। विषम तथा कठिन परिस्थितियों में के मध्य परमेश्वर के लोगों की साक्षी। हनन्या, मिशाएल एवं अजरिया, शेद्रक, मेशक और अबेदनगो कि परमेश्वर की साक्षी पवित्र शास्त्र बाइबल की एक विख्यात घटना है। उन्होंने नबूकदनेस्सर की स्वर्ण प्रतिमा की आराधना या दंडवत करने की आज्ञा का पालन नहीं किया, जिसे उन्होंने आराधना के लिए बनवाया था। उन्होंने केवल यहोवा की उपासना करने का दृढ़ संकल्प लिया, जिसका परिणाम यह था कि उन्हें आग की भट्टी में फेंक दिया गया, परंतु परमेश्वर ने उन्हें उन समस्त विपत्तियों से बचा लिया। जब हम परमेश्वर यहोवा की साक्षी बनते हैं तो उसकी उपस्थिति प्रत्येक संभावित परिस्थितियों में हमारे साथ रहती है। इसलिए कि परमेश्वर का वचन हमें दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह हमें सभी संकटपूर्ण परिस्थितियों से बचाने में सामर्थ्यपूर्ण शक्तिशाली परमेश्वर है। यह जरूरी नहीं कि जब कभी भी हम अपने जीवन को संकट में डालकर परमेश्वर की साक्षी दें तो परमेश्वर हमारे प्राणों को बचा ले। यह उसकी योजना है कि हम उस साक्षी को देते समय अपने जीवन को गवा दें या फिर हम उस साक्षी को देकर आगे परमेश्वर की सेवकाइयों को बढ़ाएं। यह उसकी उत्तम इच्छा के अनुसार है। परंतु पौलुस कहता है, चाहे मैं जीऊं या मरूं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का जो उद्देश्य है मेरे जीवन से वह पूरा हो।
क्योंकि मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। क्या हम अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर की साक्षी बनने को तैयार हैं? क्या हम अपने प्राणों को खोने और परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हैं? हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ हमारा कैसा संबंध है? इसके साथ ही हम अपने दूसरे बिंदु की ओर जाएंगे, अपोलोस, अक्विला एवं प्रिस्किल्ला की साक्षी। अपोलोस, अक्विला एवं प्रिस्किल्ला की साक्षी। अपोलोस सिकंदरिया में एक यहूदी लेखक था जिसे शास्त्रों का गहन ज्ञान था। उसे प्रभु के नाम पर निर्देश प्राप्त हुए थे। अक्विला तथा प्रिस्किल्ला ने अपने घर पर इस भटकने वाले उपदेशक को स्वीकार किया एवं उसे प्रभु के तौर तरीकों को भी सिखाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने उसे अन्य धार्मिक समूहों का दूसरे विश्वासियों के पास दौरा करने के लिए प्रोत्साहित किया और उसकी स्वीकृति के लिए एक परिचय पत्र भी दिया। उसकी सेवकाएं बहुतों के लिए उपयोगी एवं लाभप्रद सिद्ध हुई। यहाँ एक व्यक्तिगत उपदेशक है जिसे दूसरे अन्य परिवारों द्वारा प्रोत्साहित व प्रशिक्षित किया जा रहा है। हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, एक दूसरे की शिक्षाओं में उसे आगे बढ़ाना व परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़ाने को उत्साहित करना, यह भी एक परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी साक्षी है। हम कभी भी स्वार्थपूर्ण ढंग से परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। उसे दूसरों से भी मिलवाया जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न शिष्यों को प्राप्त किया या ग्रहण किया जा रहा था। परमेश्वर ने अपोलोस का उपयोग किया एवं पौलुस इसके विषय में इस बात को कहते हैं कि मैंने लगाया तथा अपोलोस ने सींचा। परमेश्वर के लोग विभिन्न तरीकों से परमेश्वर की साक्षी दे सकते हैं। यदि हम साक्षी देने में कमजोर हैं तो कम से कम हम दूसरे को साक्षी के रूप में खड़ा कर सकते हैं। हमारी साक्षी क्या है? हम किस प्रकार परमेश्वर के लिए उपयोगी हो सकते हैं? क्या हम दूसरों को साक्षी देने के लिए तैयार कर पाते हैं? यदि हम किसी दूसरे को भी परमेश्वर के लिए उठा पाएं, मदद कर पाएं परमेश्वर के कार्य के लिए भी, तो वह भी परमेश्वर के दृष्टि में एक साक्षी के समान है। और इसके साथ ही हम अपने तीसरे बिंदु की ओर जाएंगे, फसल कटाई का आह्वान। फसल की कटनी का आह्वान। यीशु के लोगों को चरवाहे के बिना भेड़ों के रूप में पाया, जो भ्रमित, गुमराह, भटके तथा शोषित थे। यीशु ने उन पर दया की, इसलिए यीशु ने कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पद 2 और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 47 और 48 पद में आज भी लोग समाज में विभिन्न प्रकार के अत्याचार करते रहते हैं। जैसा कि हम सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जांचते हैं, तो जनता का उचित नेतृत्व तथा नेता और अगुओं के बिना शोषण हो रहा है। कहा जाता है कि बिना एक अच्छे अगुवे और नेता के प्रजा कभी भी एक स्थिर मार्ग पर नहीं चल सकती। यहाँ फसल के लिए एक आह्वान और बुलाहट है, परंतु जाने के लिए कौन तैयार है? यह एक सवाल और एक प्रश्न हमारे सामने है। यह आह्वान और बुलाहट 3 बजे से लेकर 11 बजे तक बढ़ाई जाती है। अंत में यह आह्वान उन लोगों को दिया जाता है जो बाजार में खड़े अपने समय को व्यर्थ व्यतीत कर रहे थे। उनका उत्तर था, किसी ने हमें कार्य के लिए अभी तक नहीं बुलाया, परंतु उन्हें भी दाग के बारे में जाने के लिए आमंत्रित किया गया था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय पद 1 से 7। इसका तात्पर्य है कि सबों को बुलाया जा रहा है और कोई भी यह बात नहीं कह सकता कि किसी ने भी मुझे कभी नहीं बुलाया। परमेश्वर की बुलाहट आपके और मेरे लिए एक साक्षी के लिए तभी हो जाती है जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। कोई हमें विशेष एक बुलाहट दे, कोई हमें विशेष एक समय को दे, यह आवश्यक नहीं है।
हम जहाँ भी हैं, परमेश्वर की बुलाहट हमारे साथ है। हम जो कुछ भी उस अवसर में कर सकते हैं, परमेश्वर के बारे में जो कुछ भी है, उसमें हम जो भी अपना समय दे सकते हैं, उसे हम जब देते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। क्या हम उस बुलाहट को सुन पाते हैं? हम दाग की पारी में हैं या फिर आज दाग की पारी के बाहर अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं? हमारा प्रत्युत्तर अपने स्वामी के लिए क्या है? स्वामी तैयार है हमें अपनी बारी में ले जाने के लिए, लेकिन हम क्या दाग की बारी के बाहर उसके एक विशेष बुलाहट का इंतजार करते हैं या फिर स्वयं जाकर उस बुलाहट को स्वीकार करके अपने कार्य को आरंभ करते हैं? परमेश्वर के लोगों, मसीह के साक्षी होने के लिए हम में से हर जन बाध्य है। प्रभु की भी उनका नेतृत्व करने तथा उनके साथ रहने के लिए सामर्थ्य और शक्तिशाली है। परमेश्वर के लोग मसीह की साक्षी को पूरा करने के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। परमेश्वर इसे उनके मध्य से पूरा करने में भी सक्षम है। इस सेवकाई में बुलाए गए अभिषिक्त और नियुक्त सेवक लोग शेयर होल्डर या साझेदार हैं, परंतु जन साधारण की कलीसियाएं सेवकाइयों में हिस्सेदारी या भागीदारी की प्रमुख भूमिका को निभाते हैं। संत पौलुस पहले कुरिन्थियों के अध्याय के 12 पद में पहले कुरिन्थियों में उसके 12 अध्याय में कहते हैं कि जैसे जैसे समस्त लोग विभिन्न सेवकाइयों को कर रहे हैं, वे सभी परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए सेवकाइयों में शेयर धारक, साझेदार या शेयर होल्डर बन जाते हैं। इन संसार में हम विभिन्न लोगों के साथ विभिन्न चीजों के लिए साझेदारी को निभाते हैं, लेकिन क्या हमारी साझेदारी हमारे अपने परमेश्वर के साथ है? क्या हमारे उस संबंध, वो रिश्ता उस दाग की पारी में है जिसके लिए परमेश्वर आपको और हमें बुलाता है, जहां हमें रखता है, क्योंकि वह मालिक है और हम उसके मजदूर हैं। यदि हम और आप तैयार नहीं हैं तो हमें मजदूरों की कमी प्रतिदिन महसूस होती रहेगी। आइए हम अपने जीवनों को तैयार करें और इस प्रार्थना के साथ अपने जीवनों को परमेश्वर की बारी के लिए समर्पित करें। आइए प्रार्थना। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी उस बुलाहट के लिए और उस साक्षी के उस बुलाहट के लिए जिसके लिए आपने हमारे जीवन को सृजा और यहाँ तक लेकर आए। प्रभु परमेश्वर, यदि हमारे बीच में कोई ऐसा है जिसने अभी तक इस बुलाहट को नहीं सुना, स्वीकार नहीं कर पाए, तो हमारे जीवनों पर दया कीजिए कि आज हम उस बुलाहट को स्वीकार कर सकें, ताकि कल को हम यहाँ ना कह सकें कि किसी ने हमें नहीं बुलाया, क्योंकि कोई और नहीं, केवल आप ही इस बारी के स्वामी हैं। हम अपने जीवन को आपकी बारी के लिए समर्पित करते हैं। आप जो कुछ भी परमेश्वर हमारे जीवन के लिए कार्य को रखते हैं, उसे पूरी ईमानदारी के साथ करने के लिए हमारे जीवन को तैयार करें। हम अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। अपनी इच्छा को पूरा करें और हमें एक गवाह, साक्षी होने के लिए इस जीवन के लिए सहायता प्रदान करें। हम सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं और यह प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परहित निवेदन, हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं,
सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, गरीब और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्टोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेढ़े, आप जगत का पाप उठाए जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता के दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम पूज्य हैं। आमीन। ईश्वर के शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्ति परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।
प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर जो हमें भेड़ों की नाई भेड़ियों के मध्य में इस संसार में भेजते हैं ताकि हम परमेश्वर आपके गुणों का इस संसार में प्रदर्शन करने वाले हो सकें, आपके साक्षी होने के लिए हमारे जीवन को तैयार करें। जिस प्रकार आपका वचन कहता है कि आप हमें परमेश्वर बिना किसी भेदभाव पक्षपात के इस संसार में आपके वचन को लेकर जाने के लिए उत्साहित करते हैं। आपकी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि जिस जगह पे हैं उसी जगह पर परमेश्वर आपके साक्षी होने के लिए हमारे जीवन को पूर्ण रूप से तैयार करें। हमें बल दें कि हम सिवाय आपके किसी और चीज़ से भयभीत न हों। आपका प्रेम हमारे द्वारा प्रवाहित होने वाला हो सके, ये संसार आपके प्रेम द्वारा छुआ जाने वाला हो सके। आपका स्पर्श हमारे समाज, हमारे देश, हमारी कलीसिया और हमारे परिवारों में पूर्ण रूप से निहित हो। हमारे जीवनों को संभालें, आपका वचन के अनुसार हमारे जीवन को चलाएं ताकि हम परमेश्वर जहाँ भी हो आशीष का कारण ठहरने वाले हो सके। हमारे जीवनों को इतना अधिक आशीषित करने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा केवल आपको देते हुए यह प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और आपके साथ भी हो। शांति से पूर्ण जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह के नाम में आमीन।